कार्यवाही पेपर पर होती रही और इधर बांग्लादेशी की आबादी लगातार बढ़ती रही। खबर में आपको दिख रहा होगा साफ कि कोई है जो सर्जरी से अपना जेंडर बदल रहा है तो कोई कबाड़ी बन गया है। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठी ऐसे अगर जमा हो गए हैं कि जिनकी जड़ें पकड़ी नहीं जा पा रही हैं, तो ये दिल्ली में बड़ी समस्या है। गृह मंत्री बार बार बताते रहे हैं, आप खबरें देखिए हमारे पीछे लगी हुई हैं, एक के बाद एक तमाम खबरें हमारे पीछे लगी। दिल्ली में एक्शन प्लान चलते रहे हैं, रेखा गुप्ता की सरकार एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। ये घुसपैठी क्या देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा नहीं है? ये घुसपैठी क्या सामाजिक असंतुलन का कारण नहीं बनेंगी? ये घुसपैठी क्या आर्थिक चुनौतियां नहीं पैदा करेंगी? दिल्ली एनसीआर में रोहिंग्या बांग्लादेशी बड़ी आबादी बन चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में बांग्लादेश ऐसे सेट हो गए हैं कि कानून के लंबे हाथ भी उन्हें पकड़ नहीं पा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। अवैध बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल के रास्ते धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर में आते गए और सेट होते गए। कार्यवाही पेपर पर होती रही और इधर बांग्लादेशी की आबादी लगातार बढ़ती रही। खबर में आपको दिख रहा होगा साफ कि कोई है जो सर्जरी से अपना जेंडर बदल रहा है तो कोई कबाड़ी बन गया है और दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठी ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। इस तरीके से बांग्लादेशी लगातार, रोहिंग्या जो है लगातार देश में आ रहे हैं और बावजूद इसके फिलहाल पुलिस कह रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि इन्हें पकड़ पाना मुश्किल है। सर्जरी से अगर आपने जेंडर बदल लिया या कोई कबाड़ी बन गया, दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठी ऐसे अगर जमा हो गए हैं कि जिनकी जड़ें पकड़ी नहीं जा पा रही हैं, तो ये दिल्ली में बड़ी समस्या है। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 60 बांग्लादेशियों की अभी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन फिर भी एक बड़ी आबादी ऐसी है जो अभी भी पुलिस के हाथों से बहुत दूर है, जो दिल्ली एनसीआर के निवासियों के लिए एक बड़ी चिंता बन गई है। गृह मंत्री बार बार चेताते रहे हैं, गृह मंत्री बार बार बताते रहे हैं, आप खबरें देखिए हमारे पीछे लगी हुई हैं, एक के बाद एक तमाम खबरें हमारे पीछे लगी हुई है। जब वो बार बार बता रहे हैं कि बांग्लादेश की तरफ से बांग्लादेश जो है वो आ रहे हैं, रोहिंग्या जो है वो दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे हैं, देश में तेजी से बढ़ रहे हैं, ये तमाम खबरें हमारे पीछे लगी हुई हैं। वो क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है? हमारे पास ये खबरें तमाम लगी हुई हैं जो बता रही हैं, जो यहाँ पे जो दावे हैं वो सामने आ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भाई देखिए, आपकी जो देश है उसमें कितनी बड़ी समस्या हो चुकी है बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की। वेस्ट बंगाल से ये बांग्लादेशी घुसपैठ कर रहे हैं, इस बारे में भी अमित शाह कई बार बता चुके हैं। दिल्ली में एक्शन प्लान भले चलता रहा हो, दिल्ली में मुख्यमंत्री अभी जो रेखा गुप्ता बनाई गई हैं वो एक्शन कर रही हैं, वो इन घुसपैठियों के लिए तमाम एक्शन प्लान लेकर आ रही है। लेकिन सवाल यही कि आखिर कैसे कैसे इतनी ज्यादा घुसपैठी हो रही है, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन फिर भी अमित शाह बार बार चेताते रहे हैं कि वेस्ट बंगाल से घुस रहे घुसपैठी के बारे में बताते रहे हैं। दिल्ली में एक्शन प्लान चलते रहे हैं, रेखा गुप्ता की सरकार एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, देश में इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 भी आ गया है। लेकिन आज भी देश में 1 से 2 करोड़ बांग्लादेशी जो है वो अवैध रूप से रह रहे हैं। ये आपके सामने जो आंकड़े लगे हुए हैं ये ऐसे ही बता रहे हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। ये आंकड़े देखिए आप, 1 से 2 करोड़ जो है वो बांग्लादेशी फिलहाल देश में अवैध रूप से रह रहे हैं। स्थानीय आबादी के साथ ऐसे ये लोग घुल मिल गए हैं कि आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये बांग्लादेशी हैं या स्थानीय लोग हैं। अब दोस्तों आप ही बताइए जरा, ये घुसपैठी क्या देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा नहीं है? ये घुसपैठी क्या सामाजिक असंतुलन का कारण नहीं बनेंगी? ये घुसपैठी क्या आर्थिक चुनौतियां नहीं पैदा करेंगी? ये तमाम सवाल आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों, ये जो घुसपैठी है इन्हें कानून पकड़ नहीं पा रही है, खबर ये आ रही है। सोचिए, इन्होंने अपने फर्जी पेपर को कितने सच्चे तरीके से तैयार किया है कि इन्हें पकड़ना मुश्किल है। भाई अमित शाह और क्या बोल रहे थे, यही तो बार बार चिता रहे थे, यही तो बता रहे थे। ये जो धरपकड़ आज चल रही है, अगर ये पहले शुरू हो गया होता तो आज देश में रोहिंग्या बांग्लादेशी जैसी समस्या नहीं हो रही होती, इससे जूझना नहीं पड़ता। आज आप देखिए जरा कि शाहीन बाग, सलीमपुर, जामिया नगर, खान मार्केट के आसपास और बाहरी दिल्ली के कई इस्लाम इलाकों में इन्हीं घुसपैठियों की पकड़ है, इन्हीं घुसपैठियों का ये प्रमुख इलाका है, ठिकाना बन चुका है।
इन रोहिंग्यों के लिए दिल्ली एनसीआर पहली पसंद बन गई है। कारण है यहाँ की विविधता, अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर आकर रह रहे होते हैं और दिल्ली अपने दिल में उन्हें जगह देती है। लेकिन इसी दिल पर कब्जा करने की फिराक में ये घुसपैठे दिल्ली में घुस रहे हैं और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। इन बांग्लादेशियों के लिए दिल्ली एनसीआर सिर्फ रोजगार का आसान रास्ता नहीं है, बल्कि इसके साथ ही कुछ बिचौली चंद पैसे के लिए इनकी जड़ें यहाँ पर जमाने में भी मदद करते हैं। हाल ही में पकड़े गए बांग्लादेशियों से जब पूछताछ की गई तो खुलासे हुए कि बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल और फिर वहां से आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र जैसे जरूरी और फेक दस्तावेज के जरिए वो दिल्ली एनसीआर तक उन्हें भेजने का ठेका मिलता है। इन कागजों के लिए वेस्ट बंगाल व असम में सक्रिय दलाल फर्जी तरीके से पेपर भी तैयार कर रहे हैं। इन घुसपैठियों की संख्या लाखों में है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूं तो इन घुसपैठियों का जो पूरा सिस्टम है वो तैयार किया गया है। सिस्टमैटिक तरीके से इन्हें भारत में लाया जाता है और फिर इनकी पूरी जिम्मेदारी बिचौलिए और ये एजेंट कुछ चंद पैसों के लिए उठाते हैं। ये लोग न केवल स्थानीय संसाधनों पर बोझ डाल रहे हैं, बल्कि फर्जी दस्तावेजों जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड के जरिए भारतीय नागरिकों के अधिकारों का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद संबित पात्रा ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की 114 पन्नों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया था कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी की वजह से दिल्ली की डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव हो रहा है। खबर देखिए, आपके सामने मौजूद है। और यही घुसपैठिए लोग चोरी, डकैती, नशीले पदार्थ की तस्करी के साथ साथ कई आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल होते हैं। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप लोग सवाल क्यों पूछ रहे हैं? कोई आके अगर रह रहा है तो क्यों सवाल पूछा जा रहा है? ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए ना। अरे भाई, ये घुसपैठी हमारे देश में आकर समाज में अराजकता फैला रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं और हम कुछ ना पूछें। ये लोग हमारे संसाधनों पर पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम कुछ ना बोलें। पार्टियों का क्या है? अपने अपने वोट बैंक के लिए कोई इस पर आरोप लगा देता है तो कोई दूसरी तरफ उनकी नाकामी गिना देता है। लेकिन सवाल तो बनता है ना कि आज जब ये खबर आ रही है कि ये लोग घुल मिल गए हैं, इन्हें पहचान पाना मुश्किल है पुलिस के लिए, तो भाई ये खेल इतने दिनों तक चलता कैसे रहा? ये घुसपैठी खुद को असम और बंगाल का निवासी बताकर गाड़ी पोंछने, प्रेस करने, कूड़ा बीनने, दुकान पर छोटे छोटे काम करने में लग जाते हैं और धीरे धीरे आसपास रिक्शा चलाने, ट्रांसजेंडर बनकर लाल बत्ती या मेट्रो स्टेशन पर वसूली करने लगते हैं। समय के साथ वोट बैंक का हिस्सा बन जाते हैं, महिलाएं मेड बन जाती हैं और फिर सेट होकर हत्या, लूट, डकैती, चोरी, ड्रग तस्करी जैसी आपराधिक वारदातों में पकड़े जाते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस अब इन लोगों की पहचान के लिए डिजिटली अपने आप को चौकन्ना कर चुकी है और इनकी प्रेजेंस खंगाली जा रही है। लेकिन दोस्तों, सवाल फिलहाल यही है कि जब खबर आती है कि इनको ढूंढ पाना मुश्किल है, ये इस तरीके से घुल मिल गए हैं, तो सवाल तो बनते हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने अलग अलग जिलों में टीमें एक्टिवेट कर दी है जो कि संदिग्धों के मोबाइल या दूसरे डिवाइसेस से लिंक फेसबुक, इंस्टाग्राम और उनके अकाउंट्स को ट्रैक कर रही है। उन अकाउंट्स की निगरानी की जा रही है जिनके फॉलोअर्स अधिकतर बांग्लादेश से हैं या जो लोग उन्हें ज्यादा फॉलो करते हैं वो अगर बांग्लादेश के हैं। उनकी पहचान को सेलेक्ट करके उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, उनको उस मॉनिटरिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है और इसी धरपकड़ में आईएमओ ऐप का भी पता चला है जिसमें अधिकतर बांग्लादेशी सुरक्षा एजेंसियों की निगाह से बचने के लिए इस ऐप को इस्तेमाल करते हैं। खैर दोस्तों, अगर ये लोग इस तरीके से सेट हो गए हैं कि इन्हें पकड़ पाना मुश्किल है तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इन बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठ से दिल्ली कैसे निजात पाएगी। ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा, जब बार बार अमित शाह चिता रहे हैं इस घुसपैठियों को लेकर, रोहिंग्या बांग्लादेशियों को लेकर, तो क्यों कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा है? इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।